राजधानी रांची में 7वीं से 10वीं जेपीएससी मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेपीएससी के पीटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थी भी आंदोलन पर उतर आए हैं। जेपीएससी कार्यालय के बाहर पीटी परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं जेपीएससी के पीटी परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी गुलाम हसन का कहना है कि मैं पीटी परीक्षा उत्तीर्ण हुआ हूं और मेंस परीक्षा के लिए फॉर्म भी सबमिट कर दिया हूं, लेकिन इस परीक्षा में मैं भाग नहीं लूंगा क्योंकि जेपीएससी में सिर्फ भ्रष्टाचार होता है। सफल अभ्यर्थी ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि जेपीएससी को तत्काल भंग करे और सारी परीक्षाएं यूपीएससी के माध्यम से कराई जाए। साथ ही कहा कि अगर मेरा भविष्य बर्बाद होता है तो इसके लिए सीधे सीधे राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। मैं यहाँ पे अब अनिश्चितकालीन धरने पे बैठा हुआ हूँ, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहूँगा। और ये धरना इसलिए यहाँ पे दिया जा रहा है क्योंकि लगातार आयोग ने ये साबित कर दिया है कि वो आयोग नहीं बल्कि अयोग्य है। और मैं यहाँ पे सरकार से मांग कर रहा हूँ, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि जेपीएससी आयोग को भंग किया जाए, क्योंकि मैं एक सफल अभ्यर्थी हूँ और सफल अभ्यर्थी होने के बाद भी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने मेंस का फॉर्म भी भरा हुआ है, लेकिन मैं इस मेंस के एग्ज़ाम को मैं बैठूंगा नहीं, मैं इसे बाइकआउट करूंगा, क्योंकि जब तक से जेपीएससी जैसा भ्रष्ट संस्थान हमारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी, मैं इस एग्ज़ाम को बाइकआउट करूंगा। जब तक से इस एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट नहीं करेगी, तब तक मैं यहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम में बैठूंगा नहीं। मैं अपनी तैयारी यहीं पे करूँगा रह करके, लेकिन मैं मेंस का एग्ज़ाम को बाइकआउट करूँगा, क्योंकि मुझे इस आयोग पे विश्वास नहीं रहा है। आयोग ने अपनी विश्वसनीयता को खो दिया है। और मैं बोलना चाहूँगा आप सभी मीडिया बंधुओं के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री को भी कि मैंने बहुत ही उज्जवल भविष्य का कामना लेकर के मैं झारखंड में पैदा हुआ था, कि यहाँ पे जब मैं आया, देखा चीज़ों को, तो लगा कि मेरा भविष्य यहाँ पे उज्जवल है। और फिर आपकी सरकार को चुना गया ताकि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन आपकी सरकार को चुनने के बाद भी नहीं लग रहा कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा। मैं एक अधिकारी बनना चाह रहा था, लेकिन आपने मुझे सड़क पे उतार दिया, सड़क पे आपने मुझे लाके खड़ा कर दिया है। और आज जो मेरा उज्जवल भविष्य बनने जा रहा है, अगर ये नहीं बन पाएगा, अगर मैं जेपीएससी मैं जो ये एग्ज़ाम जो है मेंस का नहीं लिख पाऊंगा, इसका साफ साफ जिम्मेदार जो है आयोग होगा और सरकार और सिस्टम खुद होगी। न्यूज़ विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.